हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्यूटोरियल 10 में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स और इसके प्रकार क्या होते हैं और ऑपरेटर का काम क्या होता है, ऑपरेटर की आवश्यकता क्यों है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और उनको कैसे यूज करने वाले हैं। ट्यूटोरियल 1 से लेके हम लोग 10 तक आ गए हैं और अभी उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को सारे ट्यूटोरियल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और सी में एंजॉय भी आ रहा होगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताते चलिए बढ़ते हैं ट्यूटोरियल में आगे और देखते हैं व्हाट इज ऑपरेटर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेट्स बिगिन। तो समझ लेते हैं ऑपरेटर होते क्या है। अभी देखिए, मैंने आपके लिए एक थोड़ी सी छोटी डेफिनेशन लिखी है। लिखा है ऑपरेटर्स आर टाइप ऑफ सिंबल दैट इन्फॉर्म अ कंपाइलर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक लॉजिकल और मैथमेटिक फंक्शन। ऑपरेटर्स वो चीज होते हैं जो हमारे कंपाइलर को बताते हैं कि आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं उन वेरिएबल के साथ क्या करना है। जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग देना है, डिवाइड करना है, क्या करना है, कौन सा काम करना है, वो सारे काम बताने का काम होता है ऑपरेटर्स का। जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड है, मॉड्यूलेशन है, इक्वल टू है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, इन सारे चिन्ह को हम बोलते हैं ऑपरेटर। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन्हीं ऑपरेटर्स को कुछ अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, जिन्हें हम 5 मुख्य कैटेगरीज में अलग अलग तरीके से देखते हैं और समझते हैं और यूज भी करते हैं। पहली कैटेगरी है जिसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आते हैं प्लस, माइनस, इस तरीके के चिन्ह। इसके बाद आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, इसमें इक्वल टू का निशान आता है। इनके कैसे यूज करने ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तीसरा प्रकार का ऑपरेटर हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है, जिसमें हम तुलनात्मक करते हैं, तुलना करते हैं इससे। अगला ऑपरेटर है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, इसमें ट्रू फॉल्स टाइप की चीजें देखी जाती हैं। और पांचवा और आखिरी ऑपरेटर हमारा बिटवाइज ऑपरेटर, जिसमें हम अपने डेटा टाइप, अपने वेरिएबल की मेमोरी स्पेस चेक करते हैं कि हमारी मेमोरी में कितने बाइट्स ले रहा है। ठीक है, इन सबको हम यूज करके आपको दिखाएंगे अभी इसी ट्यूटोरियल में। अब बढ़ते हैं, एक ऑपरेटर समझ लेते हैं। पहला ऑपरेटर है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में कौन कौन सी चीजें आती हैं और ये क्या करता है। लिखा है दीज ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन। ये बेसिक अर्थमेटिक मैथमेटिक्स के ऑपरेशन करने काम आते हैं, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। कौन कौन से चिन्ह यूज होते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया है। ये प्लस है, ये एडिशन के लिए आप इस तरीके से लिखोगे। माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए आप x माइनस वाई आप इस तरीके से लिखोगे। मल्टीप्लिकेशन x इंटू वाई। डिवीजन के लिए आप इस तरीके से लिखोगे। मॉड्यूलेशन के लिए इस तरीके से लिए। यहाँ पे दो बहुत अच्छे तरीके से यूज हुए हैं। यहाँ पे डबल प्लस डबल माइनस लिखा हुआ है, इनको बोलते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। यानी आप प्लस प्लस एक्स लिख दोगे तो इसका मतलब है एक्स प्लस वन, और आप माइनस माइनस एक्स लिख दोगे या एक्स माइनस माइनस लिख दोगे तो इसका मतलब है एक्स माइनस वन। यानी अगर अपने वेरिएबल में मुझे एक जोड़ना है तो मुझे ये लिखना पड़ेगा ना ए प्लस वन। तो आप ए प्लस वन ना लिख के अगर ए प्लस प्लस भी कर दोगे तब भी वो उसमें एक जोड़ देगा, इसलिए इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट। मतलब ये एक स्टेप बढ़ा देता है, और डिक्रीमेंट मतलब ये उसकी एक वैल्यू को घटा देता है। ऐसे ऑपरेटर्स को बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। हम आपको ले चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और कोड ब्लॉक में यूज करके दिखाते हैं इन सारे ऑपरेटर्स को। उस प्रोग्राम को मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। एज इट इज प्रोग्राम आप चलाएंगे अपने कंप्यूटर पे, अपने मोबाइल पे या कोड ब्लॉक में कहीं पे भी वो रन हो जाएगा। फिर भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके अभी दिखा देता हूं कोड ब्लॉक में ये प्रोग्राम इन सारे ऑपरेटर्स को यूज करके कैसे चलेगा। तो अभी दोस्तों आपके सामने मेरा कोड ब्लॉक खुला हुआ है और मैंने एक प्रोग्राम यहाँ पे टाइप कर दिया है। और मैंने आपको टाइप करते हुए नहीं दिखाया, थोड़ा टाइम वेस्ट होता, वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाता, बड़ा हो जाता, तो मैंने इसको टाइप कर लिया, वीडियो स्किप कर दिया। लेकिन आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, मैं अभी आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल लिया, उसमें num1 और num2 किया है। उसके बाद मैंने दूसरा वेरिएबल लिया जिसमें ऐड करवा रहा हूं, मैं सब्ट्रैक्शन करवा रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और मॉड्यूलेशन, ये सारी चीजें करवा रहा हूं। और इनको कैसे यूज किया है मैंने, इनके लिए कौन कौन से सिंबल यूज करें, कैसे प्रोग्राम बनाया, मैं आपको एक एक से दिखा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। पहले तो मैं यहाँ पे यूजर से एक नंबर इनपुट करवा रहा हूं, या स्कैनएफ के माध्यम से मैंने एक नंबर इनपुट करवाया जो कहाँ जाएगा, num1 में जाएगा। और यहाँ पे स्कैनएफ से मैंने दूसरा नंबर इनपुट करवाया जो जाएगा num2 में। इन दोनों नंबर्स के साथ हम सारे ऑपरेटर्स यूज करने वाले हैं। पहले हम यूज करेंगे एडिशन। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ऐड करना है तो ऐड के लिए मैंने यहाँ पे प्लस ऑपरेटर यूज किया है। तो यहाँ पे क्या किया कि num2 और num1 का प्लस किया, ऐड किया, तो कहां चला गया, ऐड में, और यहाँ पे मैंने ऐड को प्रिंट करवा दिया। ऐसे ही आप नीचे देखेंगे मैंने दूसरा वेरिएबल यूज किया सब में मैंने num1 और num2 को क्या किया, माइनस करवा दिया, सब्ट्रैक्शन करवा दिया। यहाँ पे माइनस ऑपरेटर यूज हुआ है। ठीक है, आपको समझ में आया ना।
अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया, जो मल्टीप्लिकेशन नाम का मैंने ऑपरेटर लिया था उसमें मैंने वेरिएबल में num1 और num2 का क्या करवा दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया। वो कहाँ स्टोर गया, मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई को इधर मैंने क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। ठीक है ना। तीसरा ऑपरेटर यूज कर लिया मैंने, यहाँ पे डिवीजन किया, तो डिवीजन के लिए num1 को यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश यूज किया और num2 से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे इसने ये प्रिंट कर देगा यहाँ पे। अगला मैंने मॉड यूज किया है, तो मॉड्यूलेशन के लिए परसेंट का साइन होता है, यहाँ से ये देखो मॉड्यूलेशन इसका कर देगा। मॉड्यूलेशन मतलब रिमाइंडर क्या बचता है वो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो, और यहाँ पे हमारा रिटर्न 0 से हमारा फंक्शन यहाँ पे आके फिनिश हो जाता है। ठीक है ना। ये प्रोग्राम बिल्कुल एज इट इज सही है, और मैं अभी आपको चला के दिखाने वाला हूँ। तो इस प्रोग्राम को चलाने के लिए सिंपल आप यहाँ पे रन कमांड पे क्लिक करोगे और आपके सामने ये रन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये स्क्रीन आ गई, और एज ए इनपुट के हिसाब से जो मैंने प्रोग्राम में लिखा था, यहाँ पे देखिए इसने इंटर फर्स्ट नंबर। अब ध्यान रखिएगा मैंने यहाँ पे फर्स्ट नंबर में 10 इनपुट करवाया, इंटर प्रेस किया, कह रहा है इंटर सेकंड नंबर, तो फिर से मैं यहाँ पे 20 इनपुट करा देता हूँ और इंटर प्रेस किया। अब देखिए मैंने पांचों ऑपरेटर यूज करे थे, पांचों ऑपरेटर का यहाँ पे आंसर आ गया। एडिशन 10 प्लस का 30 आ गया, ये पे सब्ट्रैक्शन है यानी माइनस है, -10 आ गया। मल्टीप्लिकेशन 200 आ गया, डिवीजन किया तो कोई 0 बच रहा है आंसर, और मॉड्यूलेशन में रिमाइंडर में भी 0 बच रहा है। तो पूरा का पूरा ये कैलकुलेशन बिल्कुल हमारा एग्जैक्टली सही आ गया। आप यहाँ से प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, आप एक इंटर दबा के वापस अपने प्रोग्राम में वापस आ जाएंगे। तो इस प्रोग्राम से हमने अपने सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करके आपको दिखा दिया। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सेम यही प्रोग्राम मैंने डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ लिंक है वहां पे लिखा हुआ है, आप इसको एज इट इज कॉपी करके कुछ चेंज वेंज कर रहा हो तो अपने हिसाब से कर सकते हैं और आप इसको चला सकते हैं। चलते हैं वापस अपनी स्क्रीन पर और देख लेते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर कौन से होते हैं। यहाँ पे अगला ऑपरेटर है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट का मतलब आप नाम से ही समझ गए होंगे, ये वो ऑपरेटर होते हैं जिनमें हम वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करते हैं। यहीं पे इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीज ऑपरेटर आर यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू टू एन वेरिएबल। वेरिएबल को एक वैल्यू देते हैं, वहां पे हम लिखते नहीं a बराबर 10, तो हमने a को क्या दे दिया, 10 दे दिया। तो ऐसी चीजें जब आप किसी के पास असाइन कर रहे हो, किसी के मत्थे पे थोपते हो, तो ऐसे वेरिएबल को, ऐसे ऑपरेटर को बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे लिखा हुआ मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि a बराबर b, इसका मतलब है कि a में मैंने b को डाल दिया है। असाइनमेंट ऑपरेटर को हम बाइनरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये ऑपरेटर हमेशा वैल्यू राइट की वैल्यू को लेफ्ट वाले में डालते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है असाइन वैल्यू फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड टू लेफ्ट साइड ऑपरेंड, यानी राइट साइड का है बी, ये कहां जाएगा, लेफ्ट साइड वाले में। ठीक है ना। तो ए की वैल्यू बी में नहीं आ रही है, बी की वैल्यू ए में जा रही है, बस यही बात का ध्यान रखना है। तो ऐसे ऑपरेटर को बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। कौन कौन से होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, देखिए ये सामने टेबल में। तो यहाँ पे पहला ऑपरेटर है हमारा इक्वल टू, आप x इक्वल टू 5 इस तरीके से यूज कर सकते हैं, प्लस इक्वल टू x प्लस इक्वल टू 3 लिख दो, या x इक्वल टू x प्लस 3 लिख दो, बात सेम है। ऐसे ही माइनस इक्वल टू, तो आप चाहे ऐसा लिख दो या ऐसा लिख दो, दोनों तरीके से सेम है। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। अब इसको भी यूज करके देख लेते हैं ये कोड ब्लॉक में कैसे यूज करे जाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो मैं ले चलता हूं आपको डायरेक्ट अपने कोड ब्लॉक पर और देख लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कैसे किया जाता है। तो अभी मैंने यहाँ पे आपके सामने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। ये प्रोग्राम आप बड़े ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पे इंटीजर मेन फंक्शन स्टार्ट किया है, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है, उसका टाइप है इंटीजर, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ a बराबर 10, a इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 10 है वो कहाँ रखा गया, a में, ये 10 चला गया इस a के अंदर। अब मैंने यहाँ पे printf में a को प्रिंट करवा दिया। अब मुझे जरा सोच के बताइए, जब a में 10 है तो प्रिंट क्या होगा, 10 ही तो प्रिंट हो गया। और इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं, इसी को बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के मैंने 10 को a को असाइन 10 कर दिए हैं। देखते हैं इसको क्या आउटपुट मिलता है। और मैं यहाँ कंपाइलर एंड रन पे गया, मैंने क्लिक किया और देखिए आपके सामने इसका आउटपुट आपके सामने यहाँ पे दिख जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आउटपुट आया 10, दिख रहा है ना। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे a में 10 डाला, इसलिए इसने 10 को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। क्लियर, अभी समझ में आया कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। चलते हैं अपने वापस स्क्रीन पर और देख लेते हैं अगले ऑपरेटर्स के टाइप क्या है। दोस्तों अगले ऑपरेटर है हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन माने क्या होता है, तुलना करना। इनसे हम दो ऑपरेंड के बीच में तुलना करते हैं, कौन छोटा कौन बड़ा, कौन सही कौन गलत। इस तरीके की जब कंडीशन आती है तो हम यूज करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। लिखा है दीज ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर टू ऑपरेंड, दो ऑपरेंड के बीच में कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन ये आपको रिटर्न क्या करते हैं, ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, ट्रू फॉल्स, यस नो, ऑन ऑफ,
बुलियन का मतलब यही होता है, वहां पे दो चीजें लॉजिकल टाइप का होता है, दो ही मिलते हैं आंसर आपको, यस नो मिलेगा, ट्रू फॉल्स मिलेगा, ऑन ऑफ मिलेगा। तो भाई मान के चलो मैंने एक आपके सामने एक सवाल रखा, क्या 5 10 से बड़ा है? 5 क्या 10 से बड़ा? तो वहां पे कंपैरिजन हुआ ना, 5 किससे बड़ा है, तो उस जगह पे हम यूज करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। इनमें कौन कौन से ऑपरेटर शामिल होते हैं, ये आपके सामने ये टेबल है, ये देख लीजिएगा, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए कौन कौन से ऑपरेटर हमने यूज करे हैं और उनको कैसे लिखते हैं और उनका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहला ऑपरेटर है यहाँ पे इक्वल टू, ये डबल इक्वल टू का निशान है। आप सिंगल इक्वल टू लगा रहे थे, अभी मैंने बताया जब सिंगल इक्वल टू लगाए थे उसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर में यूज करते हैं, वहां पे हम असाइन करते हैं कि a बराबर 10, यानी कि a में 10 को डाल दिया है तो असाइन कर दिया है। लेकिन अगर आपको कंपैरिजन करना है कि a बराबर a या 5 बराबर 5 दोनों बराबर सेम है, तो आप कंपैरिजन करें, उसके लिए आपको डबल इक्वल टू का यूज करना पड़ेगा। इसे हम बोलते हैं इक्वल टू, और आप इस तरीके से आप इन्हें लिख सकते हैं। ये है नॉट इक्वल टू, हम बोलते हैं नॉट इक्वल टू। अगर हम बताना है कि a और नॉट इक्वल टू 5, तो इस तरीके से आप लिखोगे तब वो नॉट इक्वल टू समझेगा। अब अगर आप वैल्यू में ग्रेटर देन लेस देन दिखाना चाहते हो तो आप ग्रेटर देन के लिए आप ये मार्क्स यूज करोगे, लेस देन के लिए यूज करोगे, लिखते हैं इनको ऐसे तरीके से है। ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए ये और लेस देन इक्वल टू के लिए ये निशान यूज करते हैं और लिखते हैं इनको ऐसे हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर और इनको यूज करके देख लेते हैं कैसे यूज होते हैं अपने कोड ब्लॉक में। तो दोस्तों मैंने आपके लिए यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें हमने कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करे हैं। अब यहाँ पे देखिए इस प्रोग्राम में मैंने यहाँ पे इक्वल टू यूज किया कि अगर a और b इक्वल होंगे तो ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। अभी मैंने यहाँ पे a में 21 डाला है, b में 10 डाला है, तो इक्वल नहीं है तो इस वजह से यहाँ पे ये आएगा नहीं। इसके बाद मैंने यहाँ पे अगला ऑपरेटर में यूज किया है ये लेस देन का निशान। इसके बाद मैंने यहाँ पे ये लेस देन यूज किया है, यहाँ पे ग्रेटर देन यूज किया है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू। ये सारी चीजें मैंने सारे ऑपरेटर आपको कंपैरिजन के यूज करके दिखा दिए हैं। अब अगर हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो देखिए हमारे पास आउटपुट क्या था। मैं कंपाइल एंड रन करता हूं और प्रोग्राम हमारा इस तरीके से यहाँ पे चल के आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये आ रहा है कि a इज नॉट इक्वल टू b, इज नॉट लेस देन b, इज ग्रेटर देन b, इज आइदर लेस देन नॉट इक्वल टू। इस तरीके से जैसा आपका ये प्रोग्राम है उसी तरीके से इसने यहाँ पे आउटपुट दे दिया है। आपको ये डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, आप चला के देख लीजिएगा। विदाउट हैविंग एनी एरर ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होने वाला है। ये आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, आपको ये एरर नहीं मिलेगी, बहुत स्मूथली आसानी से चलेगा। तो बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला ऑपरेटर हमारा कौन सा होने वाला है। दोस्तों अगला ऑपरेटर हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है। यहाँ पे हम लॉजिकल तरीके से अपना आउटपुट लेते हैं। यहाँ पे ऑपरेटर जो विभिन्न हमारे जो ऑपरेंड्स होते हैं, जो वेरिएबल होते हैं, उनके बीच में एक सिंगल बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। वी डिसाइड करते हैं कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। जैसे आप लोगों को याद होगा हम लोग एक्सेल में यूज करते थे एम्परसेंड, कि भाई इफ दिस ट्रू डू दिस, इफ फॉल्स तो ऐसा करे, यदि सही है तो ऐसा करे, गलत है तो ऐसा करे। जैसे हमने इफ यूज किया, एंड यूज किया, और यूज किया, नॉट यूज किया, बस वही सारे ऑपरेटर्स को हम यहाँ पे सी में भी बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। यहाँ पे अगर हमें एंड यूज करना है तो आपको डबल एम्परसेंड लगाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर और यूज करना है तो ये वर्टिकल लाइन डबल लगानी पड़ेगी, और नॉट यूज करना है तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स अपोजिट करके लगाना पड़ेगा। और लिखने के लिए हम उन्हें इस तरीके से सिंटैक्स इसके लिखे जाते हैं। ठीक है ना, इसके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी है। आपको दिखने का तरीका और भी अच्छे प्रोग्राम्स में यहाँ पे मिल जाएगा आपको लिंक में। बढ़ते हैं अपने अगले ऑपरेटर की तरफ जिसको बोलते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है? दीज ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन इंडिविजुअल बिट्स ऑफ डेटा। ये बताते हैं कि आपका जो वेरिएबल है, जो इंटीजर है या फ्लोट है या जो भी आपने वेरिएबल लिया है, वो आपकी मेमोरी में कितना साइज ले रहा है। आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने पिछले ट्यूटोरियल में डेटा टाइप पढ़े थे, तो उन डेटा टाइप में मैंने बताया था कि आपका हर वेरिएबल अपनी मेमोरी में एक पर्टिकुलर स्पेस लेता है। तो वो कितना स्पेस लेता है ये आप खुद चेक कर सकते हैं बिटवाइज ऑपरेटर को यूज करके। कैसे यूज करना है ये हम आपको दिखा देते हैं। चलते हैं कोड ब्लॉक पे और आपको दिखा देते हैं कौन सा आपका वेरिएबल कितना स्पेस लेता है। यहाँ पे मैंने इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैर चारों यूज करे हैं। चारों आपकी मेमोरी में कितने बाइट्स का डेटा स्टोर करते हैं देख लेते हैं कोड ब्लॉक पर। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया है। मैंने इतने सारे वेरिएबल लिए हुए हैं इसमें। इतना ये इंटीजर डेटा टाइप में मैंने my8 वेरिएबल लिया है, फ्लोट डेटा टाइप का मैंने my float लिया है, डबल डेटा टाइप का my डबल लिया है, कैर में मैंने my कैर लिया है, और यहाँ पे इन्हीं को साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करके मैंने प्रिंट करवा दिया है। अब यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिलेगा वो इनका मेमोरी का स्पेस मिलेगा कि ये हमारी जो मेमोरी हमने आपको बताई थी उस मेमोरी में ये कितनी जगह
ले रहे हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ मेमोरी का स्पेस आएगा। मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ, वो बताएंगे कि आपकी इस मेमोरी में ये कितनी कितनी जगह है, कौन सा वेरिएबल कितना ले रहा है। यहाँ पे ध्यान रखना, पहले इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है और कैर है। अब चला के देखते हैं और आपको आउटपुट मिल जाएगा कि ये कितना साइज ले रहे हैं आपकी मेमोरी में, ले रहे हैं और लेते भी हैं। मैंने यहाँ पे रन किया इस प्रोग्राम को और देखते हैं आउटपुट हमें क्या मिलने वाला है। और यहाँ पे ये हमारी कंसोल, आउटपुट कंसोल खुल गया और देखिए यहाँ पे ये आउटपुट आ गया 4481, यानी ये इंटीजर है वो 4 बाइट ले रहा है, फ्लोट भी 4 बाइट ले रहा है, डबल 8 बाइट ले रहा है और कैर 1 बाइट ले रहा है। और यही लेता है, मैंने आपको याद होगा पिछले ट्यूटोरियल में यही बताया था। इससे हमें पता चल जाता है ये कितने बाइट डेटा स्टोर कर रहे हैं हमारे रैम पर। क्लियर? तो साइज ऑफ ऑपरेटर का यही काम होता है कि वो बताता है कि आपका वेरिएबल आपकी मेमोरी में कितना साइज ले रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ऑपरेटर्स अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। मैंने सारे ऑपरेटर आपको यूज करके दिखा दिए हैं। आप इनको चला के देखिए, अलग अलग कंडीशन में चला के देखिए, अलग अलग तरीके के प्रोग्राम बना के देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी ऑपरेटर को यूज करने में, समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।